सो हे गाइस, दिस इज ब्रिजेश पासी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बता दूं इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं वो नई वैकेंसी जिसका बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे कि सर लग्जमबर्ग का, सिंगापुर का और जो गल्फ का पेड जॉब जो नया आने वाला है वो कब तक आ जाएगा, जिसमें बहुत से लोग कैंडिडेट पूछ रहे सर ऐसा कोई वैकेंसी है जिसमें 100% सिलेक्शन हो। यस गाइस, यही वो वैकेंसी है। अंत तक देखेंगे तो आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको कॉल और मैसेज करके किसी भी सवाल का जवाब नहीं पाना होगा, बस अप्लाई करना होगा कॉल और मैसेज करके। तो ध्यान रखें, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस जॉब में कॉलिंग इंटरव्यू के दौरान ही सिलेक्शन होना। तो आइए जानते हैं कंट्री कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि लग्जमबर्ग कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है लग्जमबर्ग। दूसरे नंबर पे सिंगापुर है। तीसरे नंबर पे गल्फ है। गल्फ में भी बहुत सारी कंट्रियां हैं, जैसे कि यूएई, दुबई में आपको जॉब मिल जाएगा। और दूसरा आपको मैं बता दूं, सऊदी में जॉब मिल जाएगा, कतर में, कुवैत में और ओमान में। ये 5 कंट्री ऐसी है कि जो आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। कंट्री के नाम पे मैं बता दूं, दुबई कोई कंट्री नहीं है, उसका कंट्री जो है यूएई है और दुबई एकमात्र राज्य है। तो यूएई में, पूरे यूएई में आपको कहीं भी ये जॉब लग सकता है, मतलब दुबई में जॉब लग सकता है। तो ओवरऑल गल्फ में 5 कंट्री है और लग्जमबर्ग, सिंगापुर, इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे आगे। तो आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो पूछ रहे होंगे कि सर पोस्ट क्या क्या है, क्या मेरे लायक पोस्ट है, क्या मैं जो काम करता हूं वो पोस्ट अवेलेबल है। तो गाइस, यहाँ पे पोस्ट बहुत ज़्यादा रिवील नहीं की गई है, बहुत कम पोस्ट रिवील की गई है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, आपका एजुकेशन कैसा है, आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, उसके अकॉर्डिंग ही पोस्ट आपको ऑफर की जाएगी और सैलरी जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑफर की जाएगी। एजुकेटेड देख के और पासपोर्ट किस प्रकार का है, ईसीआर, ईसीएनआर, इस प्रकार का देख के, और क्या फील्ड से आप बिलोंग करते हो। जैसे कोई ट्रेड है तो उसका कोई सर्टिफिकेट प्रूफ है तो ही आप उस फील्ड से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज ये सारी डिटेल कब पता चलेगी, सैलरी और पोस्ट, ये दो चीज आपको कहाँ पता चलेगी पता है, कॉल पे नहीं पता चलेगी। जो इंटरव्यू आपका होगा, कॉलिंग इंटरव्यू, उसके अंदर आपको पता चलेगी, उसी दौरान पता चलेगी। तो प्लीज आप लोग मुझे कॉल करके या मैसेज करके बार बार ये चीज ना पूछें कि सर मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरी जॉब ये है या मेरे को क्या जॉब मिलेगी, ये बता दीजिए। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग इंटरव्यू में पता चलेगी। तो पूरा अंत तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी मैं दे दूंगा। तो आप ध्यान रखें कि बहुत सारे कैंडिडेटों को लमसम एक सैलरी बता सकते हैं सर कि कितना सैलरी मिल जाएगा। तो यस गाइज, मैं इसमें आपको लमसम एक सैलरी बताता हूँ। लग्जमबर्ग के लिए मिनिमम, कम से कम, आप बिना पढ़े लिखे भी जा रहे हो, आप 18+ हो, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक कमाने का अवसर है गाइस। 2 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक सैलरी मिल रही है। 2 लाख उनके लिए जो अनएजुकेटेड हैं, जो लेबर वाला काम कर रहे हैं, वो हेल्पर वाला काम कर रहे हैं, उनको 2, ढाई, 3 इतना ही मिल सकता है। उसके बाद जो भी आपको सैलरी मिलेगी वो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन के बेस पे, एमबीए के बेस पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे, अदर कोई फील्ड में आप बिलोंग करते हैं तो उस फील्ड से लेके, तो इस प्रकार से आपकी एजुकेशन वाइज सैलरी में भी हाइक होगी। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं सिंगापुर। सिंगापुर में मिनिमम जो सैलरी है, सेम बेसिस एजुकेशन क्रम वाइज बढ़ाते जाएंगे तो 50,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक सिंगापुर में आपको इजीली मिल जाएगा। आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट मिलेगी और सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी गाइस। तो गल्फ में मैं बात करूं, टू बी फ्रैंक, 40,000 रुपये से मिनिमम स्टार्टिंग मिल रहा है और 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम जा रहा है। उसमें अलग से सिंगापुर और गल्फ में ओवर टाइम वगैरह भी प्रोवाइडेड होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो सैलरी, ये मैं छोड़ के बता रहा हूँ, सैलरी और भी हाइप कर सकता है। ठीक है, ओवर टाइम को लेके। लेकिन लग्जमबर्ग में आप ध्यान रखें, जो ड्यूटी आवर्स बताया जाएगा अभी वही रहेगा, ओवर टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, टर्म एंड कंडीशन पे जाते हैं। इस जॉब में टर्म एंड कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूं, इसमें 100% सिलेक्शन है। ये कॉलिंग इंटरव्यू होगा। कॉलिंग इंटरव्यू होने के बाद ही आपको जो एडवांस अमाउंट रहेगा, पेड जॉब है तो एडवांस अमाउंट आपको तभी पे करना, अदरवाइज नहीं पे करना है। ठीक है, कॉलिंग इंटरव्यू सिलेक्शन होना बहुत लाजमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर होता है तो ही आपको अमाउंट पे करके जाना, नहीं होता है तो नहीं जाना है, दैट्स इट। तो सिलेक्शन का मैंने बताया 100% सिलेक्शन
सिलेक्शन है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि 100% सिलेक्शन होने के बाद, मान लो अगर 100 बंदे सेलेक्ट होते हैं तो उसमें से 2 से 3 बंदे ऐसे भी होंगे जो सिलेक्शन होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई कर रखा होगा, उनका फाइल रिजेक्ट हो गया होगा, इंटरव्यू में तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन उसके अलावा उनका जब पोर्टल पे फाइल जाता है, जहां वीज़ा, उनका एक वेबसाइट होता है जिसके थ्रू वीज़ा बुक किया जाता है, वहां से रिजेक्शन आता है। तो 100 लोग का आप अप्लाई करेंगे तो 2 से 3 लोगों का वहां पे रिजेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो दुआ करिए कि वो आपका फाइल ना हो, और आप अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छा है आपकी अप्लाई करने की, तो अप्लाई करिए। अगर आपने कभी भी लग्जमबर्ग जैसी कंट्री में या सिंगापुर गल्फ जैसी कंट्री में इस प्रकार से अप्लाई नहीं किया है और आपकी फाइल रिजेक्ट नहीं हुई है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और आपने 1-2 बार रिजेक्ट किया है तो बहुत रेयर चांस हो जाता है, वहाँ पे 70-80% चांस होगा कि आपकी फाइल सेलेक्ट होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन चांसेस है सिलेक्शन का, ये बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। खाना, रहना और आपको ट्रैवलिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड है, इस बात का आप ध्यान रखें। और इस जॉब में टिकट, वीज़ा आपको एजेंसी प्रोवाइड कर रही है, उनका कुछ बेनिफिट है, वो भी हम आगे बात करेंगे। पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए, आज के डेट से 6 महीने वैलिड होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। आपका पासपोर्ट ECR है या ECNR है तो आप दोनों ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरह के पासपोर्ट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एजुकेशन है या फिर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी, सैलरी मिलेगी। आप एजुकेटेड हो, नहीं एजुकेटेड हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप मेल हो या फीमेल हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपना परिवार लेके जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आपको अप्लीकेशन देना पड़ेगा। उनका किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जो जॉब करेगा सिर्फ और सिर्फ उनका ही कॉलिंग इंटरव्यू होगा। लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन आपके लिए बताई जा रही है सिवाय इंटरव्यू के, उनके लिए भी सारी टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, सो मैं बता दूं वीज़ा कितने साल का रहेगा। एक तो ऑप्शन मिल रहा है तीनों ही कंट्री में, तीनों ही जगह पे 2 साल का वीज़ा, 3 साल का वीज़ा और 5 साल का वीज़ा आपको ऑफर किया जाएगा। इंटरव्यू में आपको खुद चूज़ करना है कि आपको कितने साल के लिए जाना है। आप इस बात का ध्यान रखें, अगर 5 साल आप चूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 5 साल वहीं रह जाएंगे। आपको हर साल पे 25 दिन की हाफ सैलरी पेड लीव मिलेगा। ठीक है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग अगर आप आओगे जाओगे तो आपके सैलरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो टिकट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आने जाने का दोनों साइड का प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग आ रहे हो, मान लो आपके परिवार में कोई शादी या कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से आपको इमरजेंसी केस में आना पड़ रहा है, तो उस केस में आप अपना टिकट का खर्चा खुद बेयर करेंगे। आप किसी भी कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं तो कंपनी आपको सपोर्ट उस टाइम पे नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका खर्चा आपके जेब से जाएगा, लेकिन जो उनके नॉर्म्स हैं, उनके रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करेंगे तो आपको वो टिकट का खर्चा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। सो आगे बढ़ते हैं गाइज, मैंने वीज़ा भी बता दिया, एवरीथिंग बता दिया। ये वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप परिवार के साथ जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया। आपका कितना घंटा ड्यूटी है, सारी कंट्री में 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन सिंगापुर और गल्फ में 2 से 4 घंटा ओवर टाइम मिलेगा, जिसकी सैलरी आपकी अलग से मिलेगी। लेकिन लग्जमबर्ग में आपको कोई भी ओवर टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी करना है। ठीक है, दैट्स इट। सो आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं और कॉल करना चाहते हैं तो भाई कॉल का जो दिन है, देखो आप मुझसे बात करना चाहते हैं कि सर मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि सर आपसे कॉल पे बात नहीं होती, मैसेज का आप रिप्लाई नहीं करते, तो ध्यान रखो इस बात का। जो मैं समय बता रहा हूं, अगर उस समय पे आप परफेक्टली कॉल करेंगे तो शायद आपकी बात मुझसे हो जाएगी, क्योंकि उसी समय पे बहुत सारे कैंडिडेट कॉल करेंगे। आप 1 बार कॉल के, 2 बार कॉल के, 3 बार कॉल के, मेरा कॉल बिजी आ रहा है और आपने मुझे रिवर्ट बैक कॉल नहीं किया, तो फिर वहाँ पे बात होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन व्हाट्सअप नंबर जो रहेगा उस पर आप लोग बात करेंगे तो आपको रिप्लाई मेरे तरफ से मिलेगा 24 आवर्स में। तो ध्यान रखें, जो दिन है कॉल करने का, मंडे टू सैटरडे, संडे बंद रहता है, इस बात का ध्यान रखें। मंडे टू सैटरडे आप कॉल कर सकते हैं मेरे को, और उसमें टाइमिंग जो रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के दोपहर के 3 बजे तक आप लगभग मुझे कॉल कर सकते हैं। सम केसेस में सम टाइम मैं 4 बजे तक भी हो सकता है,
सकता है कॉल उठाऊं, लेकिन जहां तक मैं टायर्ड हो जाऊं या मेरा बिजी शेड्यूल रहे तो मैं 12 बजे से 3 बजे तक ये 3 घंटे कॉल उठाऊंगा। और मोबाइल उसके बाद भी अगर मैं चालू रखता हूँ, 12 बजे से पहले मोबाइल चालू रखता हूँ या 3 बजे से बाद में मोबाइल चालू रखता हूँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट कॉल करते हैं और कंप्लेन करते हैं कि सर आप कॉल नहीं उठाते, कॉल बजते रहता है लेकिन रिंग होता है, आप उठाते नहीं हैं। तो अब से मैं रूल ये लागू कर रहा हूँ कि 12 बजे से लेकर 3 बजे या 4 बजे तक ही मेरा मोबाइल चालू रहेगा और उसके अलावा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, बंद रहेगा। ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग कॉल करते हैं, कॉल लगता है, आपको लगता है कि मैं लापरवाही कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आपने वीडियो देखा, उसमें कॉलिंग टाइमिंग और कॉलिंग डे बताया गया, उसी दौरान आप कॉल करेंगे तो आप सही ढंग से मुझसे बात कर पाएंगे। ठीक है, अदर किसी टाइमिंग पे आप ट्राई मत करिए, जो टाइम मैंने बताया समय निकाल के उस पर ही ट्राई करिए, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, और संडे हॉलीडे होता है तो बिल्कुल आपकी बात नहीं हो सकती। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आगे बढ़ते हैं। टिकट, वीज़ा, मेडिकल, एवरीथिंग आपको प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट हो जाता है कैंडिडेट, उसका मेडिकल भी होना है तो भी आपको मेडिकल का कोई अमाउंट नहीं लगेगा कि इधर चले जाओ मेडिकल करा लो, ये सब कुछ नहीं होने वाला। एजेंसी आपका अपने अकॉर्डिंग मेडिकल कराएगी, जहां आपको इंडिया में बोलेगी वहां जाके आपको मेडिकल कराना होगा, वो नियर बाय ही आपके बोलेगी, इतना श्योरिटी है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें पूछ रहे हैं कि सैलरी क्या है सर, जो सर्विस चार्जेस है उसको लेके बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बता दूं सर्विस चार्जेस में कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपका डिडक्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कम पैसे आपको पे करके जाने की सुविधा मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मेरे सैलरी से कोई परसेंटेज ना डिडक्ट हो तो आपको जो फुल पेमेंट है वो करके जानी होगी। तो सर्विस चार्जेस में मज़ा आने वाला, अंत तक बने रहिए, वो अंत में मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो इस जॉब की रहेगी वो अभी तक आई नहीं है। शॉर्ट वीडियो जब मैं बनाता हूं तो उसमें आप लोगों को बता दूंगा कि लास्ट डेट आ गई है, तो आप लोग उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आने से पहले। और एज लिमिट क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बोलते हैं सर मैं ओवर एज हूँ, मेरी एज लिमिट आप बता दीजिए कि एज लिमिट क्या है। तो मैं बता दूँ 18 साल के अगर आप ऊपर हो और 56 ईयर्स से नीचे हो तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप 50, 55, 56 साल के हो और फिजिकली फिट हो तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप 30-40 साल के भी हो, फिजिकली अनफिट हो तो प्लीज मत अप्लाई करिए। अगर आप फिजिकली फिट हो आपके नज़र में तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इस जॉब को पाने का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, आपका इंटरव्यू हो गया गाइज, ठीक है, और सिलेक्शन हो गया, आपने अमाउंट पे कर दिया, तो आपका जो पोर्टल पे वीज़ा अप्लाई किया जाता है ना, जैसे लग्जमबर्ग का बहुत सारे कैंडिडेट लग्जमबर्ग सिंगापुर के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे ना 30 दिन से लेके 45 दिन पोर्टल पे ही वीज़ा आपका आने में लग जाता है। तो वो वहाँ पे समय लग जाता है, बाकी अदर प्रोसेसिंग में समय लग जाता है। तो मिनिमम मान के चलो कि मिनिमम 60 दिन लगना है और मैक्सिमम सम केसेस में 120 दिन तक भी ये ड्यूरेशन जा सकता है। तो इन केसेस में ही आपकी फ्लाइट हो पाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, ये समय आपको देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि इंटरव्यू क्रैक किया और तुरंत फ्लाइट हो गया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है गाइज। 100% सिलेक्शन तो है, लेकिन जो वीज़ा निकलने में समय लगता है वही समय यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट जो पूछ रहे हैं कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपकी बैंक डिटेल क्या है, और आपका हम इस जॉब के लिए कैसे इनरोल कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और इसमें अगर रिजेक्ट हो जाता है, मान लीजिए हमने अप्लाई किया और इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट हो जाता है तो कोई सिलेक्शन के चांसेस हैं क्या, उसको भी हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। जब आप लोग मुझसे बातें करेंगे तब उस पर डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि सर अगर मैं सेलेक्ट हो गया और एडवांस अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद जैसे आपने बताया 1-2% जो केसेस होते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उस केसेस में अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरे अमाउंट का क्या। तो यस गाइज, वो अमाउंट ऑब्वियसली है कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं है, अदर अमाउंट नहीं है, तो एडवांस अमाउंट है, तो ऑब्वियसली आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें हैं जो मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपका लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पासपोर्ट का आगे का पीछे का दोनों स्कैन कॉपी, प्रॉपर दोनों रीडेबल स्कैन कॉपी होना चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड
कोशिश करिए वाइट रहे, वाइट नहीं है तो भी चलेगा लेकिन क्लीन और करंट फोटो होना चाहिए, नया फोटो। ये नहीं कि 5 साल पुराना आपने पासपोर्ट फोटो खिंचवाया था वही आपने भेज दिया और शक्ल आपकी अब चेंज हो गई है, पहचान में नहीं आ रही, वैसे फोटो आप भेज दे रहे हो। नहीं, करंट फोटो आप भेजो। आजकल मोबाइल में इतनी क्लियरिटी आ गई है कि मोबाइल से भी क्लिक करके आप उसको क्रॉप करके पासपोर्ट साइज बनाएंगे तो बन जाता, उसी तरह से भी आप भेज सकते हैं। और मोबाइल से आप स्कैन करके पासपोर्ट का भी फोटो लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट का फोटो लेंगे तो भी आपका चल जाता है, अगर मोबाइल अच्छा क्लियरिटी वाला है तो। ठीक है, सो एजुकेशन अगर आपके पास है तो भेजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, जो लास्ट क्लास है वही वाला। और एक्सपीरियंस अगर कहीं काम किया आपने, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका भेजिए, नहीं है तो भी चल जाता है। ठीक है, और सीवी जिसे बोलते हैं बायो डेटा, जिसे बोलते हैं रिज्यूमे, तो ये अगर आपके पास है तो आप उसको भेजिए और इंटरनेशनल फॉर्मेट में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आपको पता है कि मैं भी बना के देता हूं लेकिन उसका एक चार्जेस होता है लाइक 500 रुपीज़, लेकिन 500 रुपये एक सीवी बनाने का चार्ज बहुत ज़्यादा है गाइज। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त और रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप मुझे दे रहे हो, मैं बना के दे रहा हूँ, दैट्स इट। मैं 500 चार्ज कर रहा हूँ, मैं खुला बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक रास्ता और बताता हूँ कि आपके गाँव खेड़े में या शहर में आपका साइबर कैफ़े होगा, कंप्यूटर की दुकान, वहाँ आप जाएंगे 10 रुपया 50 रुपया मैक्स टू मैक्स 100 रुपया, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई लेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इतना अमाउंट देंगे, उसको बोलेंगे सीवी बना दे तो वो बना के आपको इंटरनेशनल फॉर्मेट में दे देगा। लेकिन उसको भी नहीं अगर पता होगा कि इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या होता है तो मैं बता दूँ, आपका पूरा डिटेल तो जैसे होता है सीवी में वो होना चाहिए, और आपका किस कंट्री के लिए अप्लाई हो रहा है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है ये लिखा होना चाहिए, और आपका उसमें पासपोर्ट का 4 डिटेल होना चाहिए, लाइक पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट कहाँ से बना वो प्लेस होना चाहिए, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, मेकिंग डेट, ये वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे हैं कि सर उसमें और भी कोई ऐसी चीज़ है जो मेंशन हो, तो यस गाइज, आपका अगर एक्सपीरियंस है वो डाल दीजिए, एजुकेशन है वो डाल दीजिए, जैसा मैंने बताया नॉर्मल जो डिटेल्स होती है वो वहाँ पे पुट होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके सीवी में आपका करंट फोटो लगा हुआ होना चाहिए, ये मस्ट है। तो इस प्रकार का जो सीवी होता है उसको अट्रैक्टिव सीवी कहा जाता है, इंटरनेशनल फॉर्मेट में सीवी होता है, तो इसके सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आप अपना सीवी उस प्रकार बना सकते हैं, बनाइए, नहीं तो साइबर में जाके बनवा सकते हैं तो बनवाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम्हारा भाई ऑप्शन है, लेकिन चार्जेस आपको बताया ऑलरेडी, तो वो चार्जेस पे करके बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है जिसके लास्ट में 27 है, तो वो नंबर भी मैं बता दूं कि मेरे पास 2 नंबर है, दोनों पे आप कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आजमगढ़ के ऑफिस का एड्रेस भी दे दूंगा, और मेरा जो दोनों नंबर है वो दोनों नंबर भी दे दूंगा। और एक नंबर है जिसको मैं अनाउंस कर रहा हूँ, 8779142316, इसके लास्ट में 16 है, राइट। तो ये जो नंबर है सिर्फ कॉलिंग के लिए अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और डायरेक्टली पेमेंट करेंगे तो भी आ जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट इस पे भी पे कर सकते हैं आप। और दूसरा जो नंबर है वो है 9140985927, मतलब 27 जिसके लास्ट में है, उस पे ही सिर्फ और सिर्फ हमारा व्हाट्सअप चल रहा है, आपको डॉक्यूमेंट उस पे ही भेजना है, इस पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, दोनों ही नंबर मैं अटेंड करता हूं तो आपकी डायरेक्टली बात मुझसे होगी। सो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे हैं कि सर आपका ऑफिस पे हम विजिट कर सकते हैं क्या, आपके ऑफिस पे हम आपसे मिलकर बात कर सकते हैं क्या। तो सर गाइज मैं बता दूं, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, आउट ऑफ इंडिया हूँ, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर मैं आता हूँ ऑफिस में, ऑफिस ऑन करता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग मिल के मुझसे बात कर सकते हैं, सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है आपको, कैसे अप्लाई करना है वहाँ पे भी आके कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी बहुत कम चांसेस है कि वहाँ पे आके मैं ऑफिस चालू करूँ, बिकॉज आजमगढ़ का एड्रेस तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लेकिन फिलहाल मेरे टूर के वजह से, मेरे बाहर जाने की वजह से ऑफिस अभी मेरा काफ़ी समय से बंद है, अगले 2-4 महीने हो सकता और मुझे लगेगा तो वो बंद ही रहेगा, तो आप लोगों को तब तक ये जॉब खत्म हो जाएगी। लेकिन जब भी मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा वीडियो बना के बता दूंगा, जो लोग भी मिलने में इंटरेस्टेड है, अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, उस टाइम पे मिल के तो वो लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो तो अभी ऑनलाइन ही है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको हम अंत में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे आ गया है, जो कॉल नंबर मैंने आपको बताया उस पर कॉल
करने का टाइमिंग मैंने बता दिया, डे मैंने बता दिया है कि 12 बजे दोपहर से लेके 3 बजे तक आप लोग अप्लाई उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो पूछ रहे हैं कि सर पैसे के बारे में बता दीजिए कि इस जॉब को पाने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप अमाउंट पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी सोचने वाली बात होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं खुल के। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो कि है 2000 रुपीज़। दैट इज़ नॉन रिफंडेबल अमाउंट। इस बात का ध्यान रखें। ये जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट बोलता हूँ, बहुत सारे ना ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आते क्या बोला है। तो मैं बता दूँ, ये पैसे अगर आप भरते हैं तो ये किसी भी केसेस में आपको रिटर्न नहीं होते हैं। ये मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये पैसे किस चीज़ के होते हैं? ये आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ के फाइल लगवा रहे हैं, तो ये उस तरह का चार्जेस है जिसका आपका सिलेक्शन हो ना हो इसमें कुछ लेना देना नहीं होता है। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। इसको मैं डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि सर आप वीडियो में बोलते नहीं। आप मेरी हर वीडियो उठा के देख लीजिए, मेजर वाली सारी वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन नॉन रिफंडेबल बोल देना काफ़ी होता है मेरे हिसाब से। लेकिन इस बार डीपली इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन उठे थे इसलिए। सो बाकी सीवी का चार्ज आपको पता है 500 रुपये, अगर नहीं है इंटरनेशनल फॉर्मेट में तो। और इसमें एजेंसी का एक फॉर्म भरा जाएगा जिसके वजह से इंटरव्यू आपका होगा, उसके चार्जेस 500 रुपीज़ है। मतलब टोटल आपको 3000 रुपीज़ पे करना है। सीवी का 500, जो इंटरव्यू फॉर्म है उसका 500 और आपका 2000 रुपये हमारा रजिस्ट्रेशन। अब इस केस में क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो बोल रहे होंगे कि सर मैं तो आपको एक बार नहीं 2 बार रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर चुका हूँ और मैं अब नहीं करना चाहता, मैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट ऑलरेडी पे करके रखा हूँ। तो कैसा है, 6 महीने साल भर का उसका वैलिडिटी होता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आपने मेरे पास, मैं पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूं, तो पिछले 7-8 साल में अगर कभी भी आपने मेरे पास अप्लाई किया होगा तो इस जॉब में आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास सीवी नहीं है तो वो बनाओगे तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। और जो फॉर्म है वो तो कंपलसरी इंटरव्यू फॉर्म, वो आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन जो 2000 रुपये है, एक ज़माना था हमने जब स्टार्ट किया था 500 रुपये था रजिस्ट्रेशन अमाउंट, उस समय भी आपने किया होगा तो आज भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ज़माना बदला, बड़े हुए हम सब्सक्राइबर के बेसिस पे, तो 1000 रुपीज़ हुआ था हमारा रजिस्ट्रेशन अमाउंट। और उस टाइम पे भी अगर आपने किया होगा तो भी भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब के समय में 2000 रुपये हैं। अभी भी कभी भी आपने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप शो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये बोलोगे हाँ सर किया था, आपको याद है ना, तो उससे यकीन नहीं किया जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप शो करनी होगी व्हाट्सएप पे 27 वाले नंबर पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आप शो कर दिए, आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं देना, आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बाकी जो अदर अमाउंट है 500-500 रुपये, वो आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मेजर पॉइंट जो है, आपने इतना कर लिया और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, आप रिजेक्ट हो गए तो वहाँ से कहानी ख़त्म। अगर यहाँ से आप सेलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू में, उसके बाद आपको क्या पे करना है। सेलेक्ट अगर आप हो जाते हो तो इसमें मैंने आपको बताया कुछ परसेंट आपके सैलरी से डिडक्ट होगा पैसे, तो वो कितना परसेंट होगा वो ध्यान रखें कि वो अमाउंट है आपके सैलरी का 10%। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 10,000 रुपये जब तक आप वहाँ पे रह के कमाएंगे तब तक कटेगा 10,000 रुपये। आपकी सैलरी 2 लाख है तो 20,000 कटेगा, आपकी सैलरी 3 लाख है तो 30,000 कटेगा, आपकी सैलरी 5 लाख है तो 50,000 कटेगा, मतलब 10%। ठीक है, तो 10% कितना होता है भाई लोग, 10 रुपये का अगर 1 रुपये निकाल देंगे तो 9 रुपये आपको मिलेगा। और एजेंसी जो आपको कॉपरेट कर रही है, जो आपको सपोर्ट कर रही है, वो 10% आपसे लेगी। लेकिन ये 10% अगर आप कटाने के लिए तैयार हो तो आपके चार्जेस जो अभी भरने हैं वो कितने कम हो जा रहे हैं आपको मैं बता दूं कि गल्फ के लिए आपको मात्र 30,000 रुपये भरना पड़ेगा।
सिंगापुर के लिए आपको मात्र 50,000 रुपये भरना पड़ेगा। लग्जमबर्ग के लिए मात्र 1.5 लाख रुपये भरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा 10% मत काटिए और जो अमाउंट आपको लगेगा जॉब के लिए वो पूरा मैं पे करूंगा, मेरा 2 साल या 3 साल या 5 साल तक मैं रहूंगा, तो मेरा मत काटिए, मैं अमाउंट पूरा देने को तैयार हूँ। तो अमाउंट क्या रहेगा पता है आपको? गल्फ के लिए 1,20,000 रुपये अमाउंट रहेगा। वो 1,20,000 रुपये आपको डायरेक्ट पे करना पड़ेगा। उसका 50% पे करना है और वहां जाने के बाद 50% आपको पे करना है। ठीक है, यहाँ पे एडवांस 50% पे करना है। इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन होने के बाद एडवांस 50% पे करना, और आपका पूरा काम हो जाने के बाद वहां जाने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पे ही आपको ये पे करना है। सैलरी से इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा कि सैलरी से कटा दूंगा, नो नो नो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर के लिए सेम है, 3.5 लाख रुपए सिंगापुर के लिए लग रहा है। 50% यहाँ पे, 50% वहां जाने के बाद 3 दिन के अंदर। सो यहाँ पे लग्जमबर्ग के लिए जो चार्जेस है 5,50,000 रुपये है गाइज, 5,50,000। वैसे 10% कटा के आपको 1.5 लाख रुपए भरना है जो कि एडवांस है, और इसमें आपको अगर 10% नहीं कटता हुआ देखना चाहते हैं तो 5,50,000 रुपये आपका सर्विस चार्ज है, जिसमें 50% एडवांस देना है, 50% वहाँ रीच करने के 1-2 दिन बाद ही आपको देना है। होप कि आपको ये डिटेल में मैंने बता दिया है। अगर आप 10% कटाने को तैयार हैं तो सर्विस चार्जेस 30, 50 और 1.5 लाख हो जाता है। अगर नहीं कटाने को तैयार हैं, पूरी सैलरी आपको लेनी है, तो आपको 1,20,000 रुपये गल्फ के लिए, सिंगापुर के लिए 3.5 लाख रुपये और लग्जमबर्ग के लिए आपको 5.5 लाख रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके अलावा मुझे लगता है कि हर एक टॉपिक पे हमने डीपली एक्सप्लेन किया है। अभी आप लोग जानना चाहेंगे कि सर हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जिस एजेंसी में मैं आया हूँ यहाँ पे सिंगापुर में, वो एजेंसी ऑफलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑफिस में विजिट करके, तो आपको सिंगापुर आना पड़ेगा। तो भाई सिंगापुर जाने के लिए ही तो लड़ाई हो रही है, लग्जमबर्ग, गल्फ, सिंगापुर जाने के लिए ही तो लड़ाई हो रही है। तो यहाँ आके मुश्किल है कि कोई आ पाए, लेकिन मेरा भाई बंधु कोई भी अगर सिंगापुर में अवेलेबल होगा और जॉब चेंज करना हो या भटक रहा हो या अप्लाई करना चाहता हो, तो वो मुझसे संपर्क करे जो टाइमिंग मैंने बताया उसमें, और मैं उसको इंटरव्यू वहाँ पे फिजिकली भी जाके करवा दूंगा, और कॉलिंग पे ही हो जाएगा, फिजिकली भी हो जाएगा, और वो बंदा वहाँ पे इजीली सेटल डाउन हो जाएगा। जो अमाउंट लगेगा वो पे करके वहाँ पे जॉब पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सुविधा मैं उनके लिए कर सकता हूँ जो कि यहाँ पे अवेलेबल है सिंगापुर में। और जो इंडिया में है, जो 1 हफ्ते के लिए सोच रहे हैं वीज़ा निकाल के आ जाता हूँ मैं, इंटरव्यू फेस कर लेता हूँ, वैसा भी ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से उसमें टिकट वीज़ा का कोई आपको हेल्प नहीं होगा, वो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट पूछो तो सर अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई आप लोग ऐसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन जो मैं आपको, मेरा 16 वाला नंबर है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, डायरेक्टली नंबर पे आप लोग जो 3,000 है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन पे है तो 500, 1,000 रुपये जो भी आपका है वो आपको पे करके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप पे भेजना है, मैं अप्लाई करूंगा, इंटरव्यू हो गया उसके बाद अमाउंट आपको पे करना है। ठीक है, अब बात आ जाती है गाइज जिसमें कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे हैं कि सर ट्रस्ट कैसे करें आप पे। ट्रस्ट भाई ऐसा है कि आप अगर सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, मैं पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो मेरे पास अप्लाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो सेटल डाउन हो गए। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि आपने अप्लाई किया है भाई, आपकी फाइल सेलेक्ट हो गई, वो तो हैप्पी होते हैं, जिनकी रिजेक्ट हो जाती है उन्होंने एडवांस अमाउंट भी दिया है, नहीं हो पाता उनका, तो उनका अमाउंट इजीली हम रिफंड कर देते हैं। लेकिन सम केसेस में एजेंसी अमाउंट होल्ड कर देती है तो उसका थोड़ा सा डिले हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि किसी का भी अमाउंट मेरे तरफ से डूबा है। अगर एजेंसी में कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हो गई, तो आप मेरे जेब से अमाउंट ले लो, मैं एजेंसी से लेता रहूँगा। तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि हर तरह से मेरा जो कैंडिडेट हो सुरक्षित हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको ट्रस्ट के लिए चाहिए तो मेरा आप लोग आधार कार्ड ले सकते हैं, फोटो वीडियो तो आपके सामने पड़ा हुआ है। एड्रेस में आप लोगों को आजमगढ़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा। इसके अलावा और क्या दे सकता हूं, आप लोगों लोग कॉल पे में से बात कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, होप कि मैंने पूरी डिटेल में सारी जानकारी आप लोगों को दी है। कोई भी ऐसी जानकारी हो जो लगता है कि आपको मिस आउट हो चुकी है तो आप लोग कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छे हाथों में पहुँचे और जो नीडी पीपल हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग भी इंटरेस्टेड है, कॉलिंग टाइमिंग देख के और डे देख के आप लोग मुझे कॉल और मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। सो फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, share this video, like this video, subscribe our channel. Thank you so much. Bye bye, take care, see you next video guys, bye bye.